भारतीय जनता पार्टी को सुना। मैं कहूंगा ये सब लोग या तो अर्ध सत्य बोल रहे हैं या अनुकूल सत्य बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। इन तीन कैटेगरी में सत्य कोई नहीं बोल रहा। इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म है। आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। दोषी सब हैं, ऐसा नहीं कि कोई कम दोषी है ज्यादा दोषी है। सबसे ताजी बात, पुराने जमाने की बात छोड़ दें, नेहरू जी के समय से क्या हुआ, आज की बात करें, बुंदेलखंड के लिए एक बड़ा पैकेज केंद्र सरकार से गया जब वहां बसपा की सरकार थी। केंद्र मौजूदा व्यवस्था के तहत पैकेज तो दे सकता है, लेकिन उसका क्रियान्वयन जो है वो नोडल एजेंसी राज्य की सरकार होगी। वो पैसा कहां गया? मुझे तो झांसी में, मऊ में, गरौठा में, बांदा में, मऊरानीपुर में कहीं वो पैसा दिखा नहीं लगता हुआ। बिल्कुल, मुझे किसी कुएं में पानी नहीं दिखा, किसी खेत तक पानी नहीं पहुंचा। उस वक्त की मशीनरी जिम्मेदार है उसके लिए जी। मुलायम सिंह यादव जी लगातार सरकार में रहे। और सबसे बड़ी बात, मुलायम सिंह यादव और बसपा दोनों की सरकारों में यहाँ के लोग प्रभावशाली रहे जी। ऐसा नहीं कि प्रभावशाली नहीं रहे जी। और मैं कांग्रेस को भी याद दिलाऊं, जब कांग्रेस का एक छत्र राज्य पूरे देश में हुआ करता था, तब गोविंदा रिछारिया, बेनी बाई, बहुत बड़े बड़े लोग यहां से हुए जी, जिनका प्रभाव रहा देश में, प्रदेश की राजनीति में जी। और बसपा की सरकार में नसीमुद्दीन सिद्दीकी वहीं से, कुशवाहा वहीं से, जो दोनों लोग सरकार चलाते थे। एक बहन जी का दायां हाथ था, दूसरा बायां हाथ था जी। क्या तस्वीर बनी जी। भारतीय जनता पार्टी भी वहां रही इस सरकार में, उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं हुआ। इस प्रदेश में एकमात्र ऐसा इलाका है, आप सुन लीजिए, जहां आज भी जीप नहीं गई होगी, आज भी वहां लोग वो पानी पीते हैं जिसमें हम और आप अपने पांव नहीं धोना चाहेंगे। बिल्कुल, ये तस्वीर क्यों बनी? बिल्कुल। और अमिताभ जी, बुंदेलखंड में एक मुहावरा और बड़ा प्रचलित है कि देखो, गगरी न फूटे चाहे खसम मर जाए। और ये दुर्दशा के लिए भी क्या हमारे वो भाग्य विधाता नेता जिम्मेदार नहीं है? वो हमारा सरकारी सिस्टम जिम्मेदार नहीं है कि आजादी के 64 बरस बाद भी आज लोगों को बिजली मैसर नहीं, लोगों को पानी मैसर नहीं, लोगों को खाद मैसर नहीं, रोजगार तो आप भूल जाइए, लोग ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पलायन हो रहा है, सिर में तेल नहीं लेकिन बंदूक के बट में तेल लगा हुआ है। एक और मजेदार बात, एक और महत्वपूर्ण बात, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीते भी बहुत समय नहीं हुआ। 4 महीने पीछे जाइए तो रण क्षेत्र था उत्तर प्रदेश। हर बड़ी पार्टी के नेता ने बुंदेलखंड को महत्वपूर्ण इशू बनाया चुनाव में। राहुल गांधी से लेके और उमा भारती तक, भैया से लेके बहन जी तक, सब लोग वहां उत्तर प्रदेश के मैदान में बुंदेलखंड में ताल ठोक रहे थे और बुंदेलखंड के लिए आंसू बहा रहे थे। चुनाव खत्म हुआ, भैया भी गायब, बहन जी भी गायब, और उस बुंदेलखंड की सुध लेने वाला कोई नहीं। मुझे एक नेता बताइए जिसने चुनाव के बाद जाके वहां 10 गांव के लोगों को इकट्ठा किया हो और कहा हो कि मैं लड़ाई लड़ने आया हूं। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। रविंद्र शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बीजेपी की नुमाइंदगी करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंद्रपाल सिंह यादव साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सुधांशु त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, गंगाचरण राजपूत जी जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि टीवी की मजबूरी, ब्रेक लेना जरूरी है। तुरंत लौट के आ रहे हैं। इस चर्चा को इसी मुद्दे से, इसी पॉइंट से और आगे बढ़ाएंगे। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। हूं ना एकदम फिट और फिट। लो रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के। उत्तराखंड यानी देवताओं की
जहां जज्बे जज्बे पर है ईश्वर का निवास। हिंदुस्तान का ये नया राज्य अब 12 साल पुराना हो चुका है। इस दौरान यहां ना तो विकास की गति बढ़ी, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। कुछ ऐसा ही हाल बुंदेलखंड का है, जो अब किसानों की कब्रगाह बनता जा रहा है। लेकिन हुक्मरान मानो आंख नाक कान बंद किए हों और ऐश कर रहे हों, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चित्रकूट धाम मंडल के 4 जिलों के 4,31,000 किसानों पर बैंकों का 17 अरब 91 करोड़ रुपए कर्ज है। इनमें से 11,700 डिफॉल्टरों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा है और आए दिन किसी न किसी की खुदकुशी की खबरें आती रहती हैं। लेकिन जिन बैंकों के दबाव के चलते किसान खुदकुशी को मजबूर हो रहे हैं, वही बैंक इसे गलत मानते हैं। जरा सुनिए। 2011 को बांदा जनपद में किसानों का कुल बकाया ऋण जो है वो 915.58 करोड़। सुना आपने, यानी बैंक कर्ज जमा करने के लिए दबाव नहीं डालते, बल्कि महज औपचारिक नोटिस भेजते हैं और किसान चाहे तो बैंकों को अपनी समस्याएं बता सकते हैं और फिर बैंक उन्हें रियायत भी मुहैया करा सकते हैं। अब ये बातें हकीकत के कितने करीब हैं, ये तो बताने की जरूरत नहीं। आपको एक और शख्स से रूबरू कराते हैं। एक तरफ तो आत्मदाह की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन सरकारी अमले की भी अपनी मजबूरी है। लिहाजा वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि इन घटनाओं के पीछे कर्ज या भुखमरी जैसी कोई बात है। जहाँ तक मुझे जो जानकारी मिल रही है कि 2-3 दिन इसको तबियत थी, कुछ घबराहट की बीमारी थी, डॉक्टर का पर्चा मिला हुआ है। जो भी मैं डॉक्टर से पूछ लेता हूँ कि डॉक्टर किस टाइप का रोग था, जैसा मैं डॉक्टर से संपर्क कर लेता हूँ तो बताऊंगा। बुंदेलखंड किसानों की लाशों से पटा जा रहा है, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ऐसे में भला हालात ठीक होने की कोई कल्पना भी करे तो कैसे। रविंद्र निगम, महोबा, समाचार प्लस। और इस वक्त हमारे साथ अभिनेता से नेता बने बुंदेलखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजा बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा बुंदेला जी, बुंदेलखंड में किसान एक के बाद एक खुदकुशी करने को मजबूर हैं। अलग अलग वजहें हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। बुंदेलखंड में ना तो जवान हैं, ना तो विज्ञान है, और किसान जो हैं वो खुदकुशी कर रहे हैं। ऐसे में हम और आप कहां जी रहे हैं, ये समझ नहीं आता मुझे। देखिए साहब, ये खुदकुशी आज का मसला नहीं है। ये इसके बहुत पहले से ये सिलसिला चला आ रहा है और कांग्रेस को लगता था मनरेगा के बाद इस पर कुछ असर पड़ेगा। मायावती को भी लग रहा था कि किसानों के जिस तरह से कर्ज माफ किए उससे फर्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, इलाहाबाद में अपना सुमोटो लिया था, उसके बाद कुछ फर्क पड़ेगा, वो भी नहीं हुआ। हाँ। और बहुत बड़े दिलासे और वादे के साथ अखिलेश जी आए, उन्होंने भी नहीं इसको रोक पाया। बुंदेलखंड में जब तक बुंदेलखंड के लोगों को उनकी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, इसी तरह से आत्महत्याएं होती रहेंगी, क्योंकि उनके हक की रोटी, उनके हक के निवाले दूसरे खा रहे हैं। और जो उनका हक है वो तो उन्हें मिल ही नहीं रहा है, बल्कि उनको कर्जे में भागीदारी मिलती है। जो कर्जा फाइल में उनके नाम से चढ़ता है और जो पैसा ईस्टर्न यूपी में जाता है। ठीक है, आप रहिए राजा बुंदेला साहब, आप रहिए, मैं आपसे इस बारे में आगे और बातचीत करेंगे। हम एक के बाद एक
कुछ दुखद कहानियां हैं, कुछ दुखद तस्वीर है बुंदेलखंड की किसानों की। हम एक के बाद एक आपको वो 4 कहानियां सुनाते हैं, दिखाते हैं, हकीकत महसूस कीजिए उसको। महोबा के खन्ना थाने के गिवड़ी निवासी बसंता ने इलाहाबाद बैंक महोबा से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया था। अपनी 10 बीघे जमीन के बरक्स उसने बैंक से 53,000 रुपए का लोन लिया। उसे उम्मीद थी फसल अच्छी आएगी तो कर्ज का बोझ उठा देगा, लेकिन मौसम दगाबाज निकला, कर्ज अदा नहीं कर पाया तो बैंक ने उसे रिकवरी का नोटिस थमा दिया। नोटिस पर लिखे शब्द कई दिनों तक उसकी खुददारी पर चोट करते रहे। वो खुद की खुददारी से लड़ता रहा, लेकिन एक दिन वो हार गया और उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बस ये कर्ज के टेंशन की वजह से। कितना कर्ज था? किस बैंक का कर्ज था? बस ये सोसाइटी वाला था और ये ग्रीन कार्ड वाला था। गांव में लोगों से पैसे लेते हैं? हाँ, पैसे लेते हैं। कितना कर्ज था? 20,000 रुपए। महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र के सिधरी गांव के रहने वाले किसान खज्जू ने साल 2007 में स्टेट बैंक से ट्रैक्टर के लिए 3,77,000 रुपए का कर्ज लिया था, जिसके लिए उसने 7 एकड़ की बेशकीमती जमीन गिरवी रखी थी और बाकी के 2 एकड़ में खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन कर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कर्ज के चक्कर में ही उसे जेल भी जाना पड़ा, लेकिन फिर भी वसूली का दबाव कम नहीं हुआ। फिर एक दिन इसी सदमे ने उसकी जान ले ली। ट्रैक्टर उठाया था स्टेट बैंक से, तो वो 8 महीने चला पाया है। 8 महीने के बाद और एजेंसी वाला ले गया था। अपनी खेती थी तुम्हारे पास? खेती 5 एकड़ थी, उसमें से 2 एकड़ चली गई। कैसे चली गई? जी बैंक डाली थी, पैसे देने थे। बांदा के अंथुआ गांव के मयादीन ने किसान क्रेडिट कार्ड से 25,000 रुपए का कर्ज लिया था, जो बढ़कर 35,000 रुपए हो गया था। इसके अलावा उसने गांव के साहूकारों से भी काफी कर्ज ले रखा था। एक तरफ कर्ज चुकाने का दबाव, दूसरी ओर परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी, ऊपर से बैंक से आए दिन मिलने वाले नोटिस। एक दिन तंग आकर मयादीन ने फांसी लगाकर खुद को कर्ज के बंधन से मुक्त कर लिया, लेकिन नोटिसों का सिलसिला अब भी जारी है। गौर से देखिए इस लाचार मां को, जो अपनी जवान बेटी के हाथ पीले करने के सपने देख रही थी। लेकिन इस असहाय मां को क्या पता था कि जिस बेटी कमलेश के हाथों में मेहंदी सजाने का सपना वो देख रही है, उसको अपने ही सामने फांसी के फंदे में झूलता देखेगी। कमलेश घर की माली हालत से वाकिफ थी। उसे पता था कि कर्ज से बेहाल परिवार में बड़ी मुश्किल से चूल्हा जलता है। ऐसे में उसकी शादी का बोझ घर वाले कैसे उठा पाएंगे, लिहाजा उसने खुद को खत्म कर लेना ही मुनासिब समझा। शादी न करे न तो कहा बेटी शादी तो होबे करी, तो सयान हो गए तो शादी तो करबे करी, तो कहा यहाँ हम शादी न करें या कर्जा कर लीन है ने एक गाड़ी से, ये गाड़ी का कर्जा लदो हो या मोर शादी करके फिर कर्जा कर ली है, तो मैं भांजा कर्जा न करें नहीं है। तो मैं कहा हाँ बेटी शादी तो होबे करी, बैठा न रखो जाए, चाहे भाई तो करिए का शादी तो हुई, तो कहा यहाँ शादी न हुई। तो मैं कहा का करिए फिर, कहा कुछ न, मैं अपने भांजा कर्जा न ला दे नहीं। चंद्रपाल सिंह यादव जी आप हमारे साथ हैं? चंद्रपाल सिंह यादव जी आप हमें सुन पा रहे हैं? चंद्रपाल सिंह यादव जी? चंद्रपाल सिंह यादव जी हमारे साथ शायद अभी नहीं है। राजा बुंदेला जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? राजा बुंदेला जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? गंगाचरण राजपूत जी आप हमारे साथ हैं? जी मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। ये बताइए कितना दुखद है, आप हमीरपुर से हैं,
हमने महुआ की एक हकीकत दिखाई। एक जवान बेटी को इस बात की चिंता थी कि उसका पिता कर्ज नहीं चुका पाएगा तो जान दे देगा, इसलिए उसने खुद अपनी जान दे दी। दुख होता है।